Cartesian equations of the line. Passing through the point -1, comma 3, comma -2, and perpendicular to the line x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3. अच्छा, मरियम, दिस इज 12th क्लास. मुझे लगा आप 12th के हैं. x plus 2 बच्चे वो किसी और आईडी पे होगी. प्लीज कांटेक्ट निष्कर्ष सर. ही विल टेल यू द राइट आईडी. ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ठीक. अब मुझे सईदा जल्दी से एक फॉर्मूला बताइए. व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर. जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे फॉर्मूला बताइए. फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए. Sayeda, what is the formula when a line is passing through a point and parallel to a vector b? Cartesian form. सिर्फ x coordinate लिख दीजिए. That is enough. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. अब इसके हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. इफ्रा ठीक है. बिल्कुल कार्टेशियन फॉर्म यही होती है हमारी x माइनस x1 बाई a. तो इसमें लैंग्वेज लिख देते हैं. Let the required line is parallel to b passing through a. r हमारे पास हो जाएगा a plus lambda b and we have Cartesian form x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. So this is the Cartesian form. ठीक है. ये हमें जो लाइन चाहिए, the required line, this is the Cartesian equation of that. ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन है. ठीक. हमारी जो लाइन है this one, this is perpendicular to this. ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है. तो क्या हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर बी के थे. सिमिलरली ये भी डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर बी के हैं. तो कोई मुझे बता सकता है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा. इसका बिल्कुल ठीक है आंसर. सोएदा बिल्कुल ठीक है. शाहीन करेक्ट. वजाहत ठीक है. बट मुझे और भी अभी आंसर्स चाहिए. ठीक है. 11 स्टूडेंट्स हैं हम. तो सबके आंसर्स आने चाहिए. अच्छा, क्वेश्चन इज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो ये वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. मरियम फिर इशू हो जाएगा है ना. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस की हैं तो आज प्रॉब्लम होगी आपको. ठीक है. तो आप कोशिश कीजिए आज और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देखिए, फिर आपको ये समझ में आना शुरू होगा. ठीक है. और कोई रिकॉर्डिंग आपको वीडियो की नहीं मिली, निखिल सर से बात कर लिया करिए. ठीक है. ओके. सो अभी बस मुझे 4 बच्चों के आंसर मिले. और इफ्रा, व्हाट्स द आंसर.
Abir, Motak, Saida, Zainab, Zuha. What is the answer? बच्चे क्या होगा आंसर? अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि नहीं पता, ठीक है? मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आप लोग हैं। कभी बच्चे क्या करते हैं, लॉगिन करके चले जाते हैं फिर। और सब बच्चे प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर आप एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं, कोई इशू नहीं। वी हैव टू फाइंड, देखिए सपोज ये आपकी लाइन है, ठीक है, दिस इज अ लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है L, दिस इज लाइन L2, ठीक, दिस इज लाइन L2, नहीं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन L2। इस लाइन L1 के पैरेलल था एक वेक्टर B1, इस लाइन L2 के पैरेलल था एक वेक्टर B2, ठीक, B2 इसके पैरेलल था। अब B1 और B2 भी परपेंडिकुलर होंगे, इफ्रा इतना क्लियर है? इफ्रा B1 एंड B2 भी पैरेलल होंगे, ठीक है इफ्रा? तो इसका मतलब B1 डॉट प्रोडक्ट B2 कितना होगा? इफ्रा B1 डॉट प्रोडक्ट B2 कितना होगा? 0 होगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो और बच्चों को जो समझ में नहीं आया था तो प्लीज देखिए, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर बी जो था इनका वो भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। सो वी कैन से, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख देंगे, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, हैंस इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, प्लेन्स के भी काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। एक यूनिवर्सल मेथड है एक ये, और इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि लाइन पे हम जो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अमीन, आप थोड़ा सा लेट आए थे, प्लीज एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन और मुझे बताइए कोई डाउट तो नहीं है। और बच्चे मोटर, सैयदा, शाहीन, जो आ गया था, जैनब, जुहा, क्लियर हुआ इतना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, लैंग्वेज तो आप लिख देंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, हेंस इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इट्स मीन -3a प्लस 2b प्लस 5c, ये भी 0 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? किसी बच्चे को इसमें डाउट है? ठीक है, अब इसको हम रब करें। अब देखिए, जब 2 इक्वेशंस होती हैं आपके पास एंड 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब हम इसमें यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने 10th में किया था। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा वरना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी जो भी वेरिएबल्स हैं दैट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। उसके बाद ए, जब आपने ए लिखा देन हाइड दिस ए, इस पार्ट को हाइड कर दीजिए और नेक्स्ट यहां से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ नंबर क्या है, 2 2 3 5, ठीक है। तो जो मुझे जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सबको समझ में आया कैसे करना है?
मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, है ना, आपको सिर्फ 1 सेकेंड चाहिए यस और नो करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हमने जब ए सिलेक्ट किया तो हमेशा नेक्स्ट नंबर पे हम जाते हैं, ठीक है, बैक नहीं जाते हैं। b इज इक्वल टू, अब जब हमने b सिलेक्ट किया, हाइड दिस b एंड गो टू द नेक्स्ट नंबर। ओके ओके, ठीक है मरियम, ठीक है। हाइट b, जब हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो b हाइड कीजिए और नेक्स्ट नंबर पे चाहिए। नेक्स्ट का मतलब 35, और उसके बाद 35 के बाद कुछ नहीं है तो फर्स्ट नंबर 1 माइनस 3। ठीक, ऐसे नहीं करना है कि आपने इसको जब हाइड किया तो 1 माइनस 3 से स्टार्ट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। जब आप b हाइड करें तो उसके नेक्स्ट 3 5, और यहाँ नेक्स्ट कुछ नहीं है तो फिर ये 1 माइनस 3। वैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में भी किया था। c, जब आप c करें हाइड दिस, नेक्स्ट कुछ नहीं है तो बिगनिंग पे आइए, फिर 1 माइनस 3 2 2। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है व्हेन वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड वी हैव टू सॉल्व द 3 वेरिएबल्स। मुझे बताइए, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो a बाय, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको करना है सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 10, 10 माइनस 6 इज 4, b बाय, ये कितना हो गया, -9 -5 -14। ठीक, ऐसे नहीं कर देना, पहले पहले इसको करना है c बाय, इसको मल्टीप्लाई किया 2 + 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय -14 इज इक्वल टू c बाय 8। अब ये बताइए, किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट इन दिस? मुझे रब कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर रहे हैं फिर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, लेट कर लेना है, ये जो वैल्यू आ जाएगी a बाय 4 इज इक्वल टू b बाय -14 इज इक्वल टू c बाय 8, इसको कहना है दिस इज इक्वल टू k। ठीक है, इस सबको हमने k लेट कर लिया, तो हमारे पास a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू -14k एंड c इज इक्वल टू 8k। प्लीज यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? मुझे प्लीज नोट कीजिए। ठीक है, सो अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, which is passing through a point and parallel to vector b, this। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेम यही आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through a point and parallel to vector b, this one। तो अब हमारा पॉइंट क्या था, x माइनस पॉइंट था हमारा 1, x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू y माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू z प्लस 2 हो गया। ठीक है, by what is a 4k by -14k by 8k। अब क्या करना है आपको, एक तो k कैंसिल कर देना है, और अगर आपके पास कुछ कॉमन है वो भी कैंसिल कर देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय 2 y माइनस 3 बाय -7 z प्लस 2 बाय 4। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर केसेस होंगे वो हम इस मेथड से करेंगे। मेथड्स और भी हैं बट दिस इज द बेस्ट मेथड, काफी जगह ये हम यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, व्हेन वी हैव टू इक्वेशंस वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन टर्म्स ऑफ k we will find the value,
हम पुट करेंगे और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. किस बच्चे को डाउट है अभी ये बताइए. कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है? अमीन क्लियर हुआ? नो डाउट. ठीक है, रब कर दें. रब कर दें बच्चे इसको. ठीक. नेक्स्ट. लास्ट टू स्टेप में इंटू वन की वैल्यू कैसे ली? लास्ट टू स्टेप कौन सा अमीन? दिस वन. अमीन इसकी बात करें. इसके ऊपर ये अमीन ये तो फॉर्मूला होता है ना, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बाई ए बी सी. ये तो फॉर्मूला होता है ना. बस यहाँ ये पॉइंट गिवन थे, ये कल वाला क्वेश्चन था. ये पॉइंट्स तो गिवन थे, इसको पुट कर दिया. ठीक है, चलिए बच्चे रब कर रहे हैं इसको. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. You try this question.
किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बता दिएगा। ओके, इसका आंसर आ गया है आपका। आंसर इज, गुजरात का भी आंसर आ गया है। आंसर इज आर इज इक्वल टू 2i cap minus j cap plus 3k cap plus mu 2i cap plus j cap minus 2k cap। इसका प्लीज चेक कीजिए, ये मैच नहीं हो रहा आपका भी। वजहत आपका ही मैच नहीं हो रहा। -1 सो इधर आपका भी मैच नहीं हो रहा। और बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए। शाहीन -2 -1 -3/2। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। स्वेदा का आंसर करेक्ट है। सॉरी स्वेदा, मुझे लगा वो 3/2 है। दैट वन इज 2। बिल्कुल ठीक है स्वेदा। शाहीन ठीक है आपका भी। ठीक है, वजह आप प्लीज चेक कीजिए, इसका आप भी चेक कीजिए।
बच्चे और सबका, बस अभी 4 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर बताया। और सब इफ्रा हुआ कंप्लीट, मोटअप कंप्लीट हुआ, सैदा, जैनब, जुहा। ओके, जुहा का आंसर आ गया। नहीं, जुहा मैच नहीं कर रहा है आंसर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 2 -2 बिल्कुल ठीक है जुहा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम अगर कॉमन लेते हैं अपने इसमें से, then you will get the same answer। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके अस्कर, ठीक है। अमीन हुआ कंप्लीट, इफ्रा, सैदा, जैनब, मैच नहीं करो। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारी जो इक्वेशन है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। now and is perpendicular to this, एक तो इसके perpendicular है, तो यहाँ से आ गया 2a minus 2b plus c is equal to 0। ठीक है, सेकेंड अमीन इसके perpendicular है, तो ये आ गया a plus 2b plus 2c is equal to 0। so a by ये -2 2 1 2, b by 1 2 2 1, c by 2 1 -2 2। तो a by ये कितना हो गया, -4 -2 -6 इज इक्वल टू b by ये हो गया आपके पास 1 -4 is -3 is equal to c by 4 plus 2 is 6। ठीक है, सो इसको k लेट कर लेते हैं, दिस इज k। सो a आ गया आपके पास, a is equal to -6k, b you get -3k and c you get 6k। सो ये हमारे पास हो गया x minus x1, x1 क्या था, x1 था 2 by -6k y plus 1 by -3k z -3 by 6k। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, x -2 by -3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। सो x -2 by 2 y plus 1 by 1 z -3 by -2। ठीक है, तो आगे ये भी अमीन कहाँ मिस्टेक की थी और जो बच्चे नहीं कर पाए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ये काफी क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। जिनसे नहीं हो रहा था उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अमीन कहाँ की है मिस्टेक। अच्छा हाँ, मैंने ये कहा ना कि फर्स्ट थिंग ये सब लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ए जब यूज करें हमेशा नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। बी यूज करें नेक्स्ट पे जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, बी सिलेक्ट किया और ये वैल्यू पहले लिख दी, आंसर गलत हो जाएगा, साइन में चेंज आएगा। सो बी लिखा नेक्स्ट पे जाना है, सी लिखा नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है तो फिर फर्स्ट पे। अब मुझे जल्दी से बताइए जिन बच्चों का नहीं हुआ था, जैनब अब आया समझ में, और मोटअप आया समझ में, सैयदा समझ में आया, ये फॉर्मूला यूज ऑलवेज जी। ठीक है, जब भी वगैरह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, देन यूज दिस फॉर्मूला। मेथड और भी एक और मेथड है, बट आई सजेस्ट यू टू यूज दिस मेथड। ठीक है, ये काफी जगह हम यूज करेंगे।
ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज find the value of lambda. Find the value of lambda so that the lines 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 by 2 lambda is equal to z minus 3 by 2, and 7 minus 7x by 3 lambda is equal to y minus 5 by 1 is equal to 6 minus z by 5 are at right angle, are at right angle. ठीक है, find the value of lambda so that these two lines are at right angle. Please try this. We have to find the value of lambda if these two lines are at right angle. -70/11 बिल्कुल ठीक है। वजह नेगेटिव की बस प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिव नहीं आ रहा आंसर। आंसर इज 70/11। बिल्कुल ठीक है श्वेता। बच्चे हमेशा याद रखिए, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। लाइन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फिर फाइंड कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने की थी पहले, आई थिंक लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने देखा था हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, गुड। और स्टूडेंट्स प्लीज बताइए व्हाट्स आंसर।
ठीक है सुबह, गुड। और स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए। बच्चे हम बिल्कुल आगे स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सबका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ्रा हो गया कंप्लीट, मोटअप हुआ, सैदा, शाहीन, जैनब, व्हाट्स द आंसर? नहीं शाहीन, शाहीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, अमीन गुड। शाहीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ये, x माइनस एक्स वन होना चाहिए, तो यहाँ से -1 कॉमन आएगा। ओके, आंसर गलत आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, -x-1/3 इज इक्वल टू 7 कॉमन लेते हैं, y-2/2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो ठीक है 5। तो इसका मतलब ये जो लाइन हो गई उसको हम ये लिख सकते हैं x-x1/-3 y-2/2 λ/7 is equal to z-3/2। नेक्स्ट इस लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं, तो -7 कॉमन लेते हैं, x-1/3 लैम्डा is equal to y-5/1 is equal to, take -1 कॉमन, तो z-6/5। इसका फाइनली इक्वेशंस इसी में रिड्यूस हुई थी, x-x1/-3 λ/7 is equal to y-5/, ये मिस हो गया, y-5/1 is equal to z-6/-5। इसका प्लीज चेक कीजिए, इसी में इक्वेशंस रिड्यूस हुई थी। फर्स्ट इक्वेशन में बाय 7, कहाँ इसका, दिस वन, इसका इसकी बात करें, सेकेंड लास्ट यहाँ, एक सेकेंड, दिस वाज 1, उसमें बाय 7 नहीं, बाय 7 नहीं, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी यूनिटी होना चाहिए ना, यहाँ तो यूनिटी होना चाहिए, ये नहीं कर रहे। यहाँ बच्चे 2 λ/7 ही किया है। उसका आप चाहें तो अनम्यूट करके आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। इसका अनम्यूट करके आप मुझे प्लीज बता दीजिए कहाँ इशू है। इसका सॉरी मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये 2 λ/7 ही होगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको भी 7 से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, सो वी गेट 2 λ/7। इसका क्लियर हुआ, अभी डाउट है?
x minus 1 by minus 21 is equal to y minus 2 by 2 lambda, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, बात तो वही है, आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -21 प्लस 2 लैम्डा सॉरी इज इक्वल टू, ये भी चेंज होगा, ये 14 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई किया ना आपने 2 से, हाँ तो बात तो वही है। एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दीजिए, देखिए लैम्डा तो सेम आना चाहिए, हाँ से डिफरेंट आ रहा है, देखते हैं। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया, तो -3 इंटू -3 लैम्डा बाय 7 प्लस 1 इंटू 2 लैम्डा बाय 7 प्लस -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। सो कंप्लीट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 9 लैम्डा, ये हो गया +2 लैम्डा, और ये हो गया 2 5 10 -70 इज इक्वल टू 0, so again 9 to 11 lambda is equal to 70, so lambda is equal to 70 by 11। देखिए आप जो कह रहे थे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बात तो वही है ना, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपकी इक्वेशन है वो ये है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो -21 -3 लैम्डा बाय 7, यहाँ ये आ गया था आपका 2 लैम्डा, और यहाँ ये आया था -5 और ये था 40 इज इक्वल, आपकी इक्वेशन ये आ रही है, आपकी इक्वेशन ये, हमारी ये, बोथ आर सेम। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है, इसको भी सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द सेम आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आपकी, चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक की है। हो गया ठीक, और बच्चे सब, इफ्रा हो गया था कंप्लीट, इफ्रा हो गया, सैयदा आपके रिप्लाई नहीं आ रहा आज, हो गया कंप्लीट, ओके अमीन, अच्छा अमीन आई थिंक हो गया था, ठीक है बच्चे इतना हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। सीबीएसई ने ये टॉपिक कट कर दिया, बट अभी और भी स्टूडेंट्स हैं बैच में, वो नॉट फॉलोइंग द सीबीएसई बोर्ड, तो उनके लिए करवा रहे हैं, प्लस इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक क्यों कट किया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं वेक्टर्स में, हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस में भी एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो सर लाइन में क्यों नहीं कर रहे, तो दैट डजंट मेक सेंस, ठीक। तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता भी, आप मुझे डायरेक्टली बता देंगे, इवन मुझे ज़रूरत भी नहीं है आपको बताने की। सो वी हैव टू लाइंस, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू, और ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर भी रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं हम एक बार। सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, एंड दिस इज अनदर लाइन, ये L1 है, ये L2 है हमारी लाइन, ठीक। अब L1 के पैरेलल एक वेक्टर है विच इज B1, L2 के पैरेलल एक वेक्टर है विच इज B2, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज थीटा, ठीक, ये थीटा है, तो एंगल बिटवीन B1 एंड B2 भी ये कितना होगा, वही आपके 9th और 10th की ज्योमेट्री अप्लाई कीजिए, व्हाट इज दिस एंगल, थीटा ही होगा, है ना, दिस एंगल इज थीटा। तो फिर अब अगर
हमें फाइंड करना है थीटा, तो हम एंगल फाइंड कर रहे हैं बिटवीन द वेक्टर b1 एंड b2। अगर हम b1 एंड b2 के बीच में एंगल फाइंड कर लेते हैं, दिस इज थीटा। अब आपको पता है टू वेक्टर्स में b1 एंड b2, अगर हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन दीज टू, तो कैसे फाइंड करते हैं? कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, ये आपको पता है। दो वेक्टर हैं, एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से, है ना। क्रॉस से भी कर सकते हैं, क्रॉस बहुत लेंथी हो जाता है, डॉट बेस्ट मेथड है टू फाइंड द एंगल। सो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय magnitude of b1 magnitude of b2, this is cos theta। वजह वो तो आर ही रहेगा। आर क्या होता है? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, तो वो तो आर ही रहेगा। ठीक है, वजह इसको रिप्रेजेंट किया है बाय L1। ठीक है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आर है, आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। सिमिलरली दिस इज L2, ये एक L2 लाइन है, उसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू a2 प्लस न्यू b2। ठीक, तो b1 b2 हमारे टू वेक्टर्स। बच्चे आर हम कैसे लेते हैं? ऐसे हम समझते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वी हैव दिस इक्वेशन। जैसे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड होते हैं, बस ये आर होता है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हम सेकेंड इक्वेशन ये ले सकते हैं? 3x, एक और लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, क्या हम ये ले सकते हैं? है ना, ले सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ x यूज कर लिया तो हम यहाँ x यूज नहीं करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक्स वाई है तो ये एक्स वाई नहीं होगा, ये कुछ और होना चाहिए, दिस इज x1 y1, ऐसा नहीं है ना। इसलिए सिमिलरली वो आर है। अब आपको डाउट ये हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो जाएंगी, सेम नहीं होंगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सो आर होता है एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। तो अगर आपकी इक्वेशंस डिफरेंट भी हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ही लेंगे, तो आर ही रहेगा। ठीक है, सो इधर क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए दो हमारी फिर कंडीशन आएंगी जो हम बहुत यूज कर रहे हैं, हमने वेक्टर्स में भी यूज किया, डायरेक्शन को साइन में भी कल हमने यूज किया था। टू केसेस हमेशा होते हैं, तो अब तो ये आपके टिप्स पे होंगे। केस ए, व्हेन लाइंस आर व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? b1 डॉट प्रोडक्ट b2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब तो ये सबको पता है। केस बी, when lines are parallel, अब पैरेलल भी हम वेक्टर से कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए कुछ न्यू नहीं है। तो b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 हो जाएगा। तो ये तो दो कंडीशन हमेशा आएंगे हमारी, हम प्लेन में भी अगर बात करेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कुछ न्यू नहीं था, हमने वेक्टर्स में किया है, हमने डायरेक्शन को साइन रेशियोज में भी किया है, हमने दोबारा कर लिया है। ठीक है, सो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन सीबीएसई में, क्योंकि उन्होंने कट किया, बट हमने कर लिया, मे बी कहीं हमें ज़रूरत हो जाए उसकी। ठीक है, और जो डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको करना है। किसी को कोई डाउट है इसमें बच्चे, प्लीज़ जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब आप कर सकते हैं ये। चलिए रब कर दें, रब कर दें इसको। सो ओके,
बच्चे हो गया सबको, करते रहो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, क्वेश्चन इसके बेस पे प्लीज खुद कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। आई थिंक दिस इज टाइप थर्ड, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इवन आप खुद भी कर सकते हैं, बट इसको एक न्यू टाइप हमने कर दिया है। क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन, show that the line x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z intersect. Find their point of intersection. ठीक है, show that the line this and this intersect and find their point of intersection. ठीक, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, ये नेक्स्ट लाइन है, दिस इज L1, दिस इज L2। हमें शो करना है कि these two line intersect and we have to find their point of intersection. So this is line L1. तो in terms of lambda क्या हम कोई point let कर सकते हैं? Let this point. हम देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी, in terms of lambda हम इस इक्वेशन में एक पॉइंट लेट कर लेंगे, जैसे हमने कल किया था, ये कल ही हमने क्वेश्चंस किए। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर दिस, इसकी हम बात करें, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। तो हमने क्या करा, एक्स वाई जेड एक पॉइंट यहाँ लेट कर लिया ऑन लाइन L1। सिमिलरली ऑन लाइन L2 हमने एक पॉइंट लेट कर लिया, दिस वन इज इक्वल टू, इसको हम पुट करते हैं इज इक्वल टू k करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5k प्लस 4, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, z इज इक्वल टू k। तो ये एक्स वाई जेड आ गया, ये एक्स वाई जेड आ गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 4। किसी को डाउट है इसमें? इतना ठीक है, हम ये कह सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 4। एनी डाउट? हमने क्या किया, इस लाइन पे एक पॉइंट लेट किया, हमने नेक्स्ट इस लाइन पे एक पॉइंट लेट किया, हम कह रहे हैं कि दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी इक्वल। सिमिलरली दिस शुड बी इक्वल, सिमिलरली दिस शुड बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम लैम्डा और k की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी विल पुट इन द थर्ड वन। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं थर्ड को देन गुड, ठीक है, दिस थर्ड। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर नहीं कर रहा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस बच्चे को डाउट है ये बताइए, किस बच्चे को डाउट है? क्लियर हुआ सबको? प्लीज कीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड के, और उसको पुट कीजिए। समझ नहीं आया मतलब? ओके ठीक है बच्चे, देखिए इसमें था क्या, वो कह रही है कि शो दैट दिस लाइन, फिर देखिए उसमें कह रहा है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड इंटरसेक्ट, हमें शो कर रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सपोज हम ये पॉइंट लेट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं ऑन दिस लाइन, तो ये हमने कल किया था
कि हम लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेट करते हैं तो कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कर रहे थे हम, तो हमने इसको लैम्डा पुट किया एंड x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। इसको कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम एक हम कहते हैं लेट पॉइंट ए on line L1 B x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 is equal to lambda. So x हमारा आ गया 2 lambda plus 1, y आ गया हमारे पास 3 lambda plus 2 and z आ गया हमारे पास 4 lambda plus 3। ठीक है, तो ये पॉइंट ए आ गया हमारे पास। सिमिलरली ऑनलाइन L2 आप सेम पॉइंट लेट कर रहे हैं ए, तो वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ के आप फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली ये आ गया आपके पास x माइनस 4 बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू z बाय 1 इज इक्वल टू k। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 5k प्लस 4, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, z आ गया इज इक्वल टू k। हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमने जो दोनों लाइंस में पॉइंट लेट किए हैं दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट और इस लाइन का x कोऑर्डिनेट, y, z सेम होगा, सेम पॉइंट है ना। तो यहाँ ये जो x कोऑर्डिनेट है इस लाइन का, वही कोऑर्डिनेट इसका भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे। सिमिलरली इसके x y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट से हम इक्वेट कर देंगे। तो टू इक्वेशंस आ गई, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। So if line L1 and L2 intersect, then this one 2 lambda plus 1 is equal to 5k plus 4, 3 lambda plus 2, 2k plus 1, 4 lambda plus 3 is equal to k। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। अब ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई। ओके, अमीन का आंसर भी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा और के आ जाएगा। जब लैम्डा एंड के की वैल्यू आ जाएगी देन पुट दैट वैल्यू इन दिस एंड दिस। तो अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर नहीं कर रही तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आता है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इफ्रा मॉडल समझ में आया? ओके, अमीन का आंसर आ गया। अमीन एक मिनट चेक करने दीजिए। आंसर 1 मैन बिल्कुल ठीक है इसका। अमीन आंसर इज दिस, आंसर इज -1 -1 and -1। दिस इज अ करेक्ट आंसर। जैनब कल आए थे आप? ओके, तो कल हमने किया था ना कि लाइन पे हम पॉइंट कैसे लेट करते हैं। ये हमने किया था ना, लाइन पे हम पॉइंट कैसे लेट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, लाइन पे जब भी हमें पॉइंट लेट करना है इज इक्वल टू लैम्डा करना है, फिर 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा। हमने ये किया है, देखिए x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x आ रहा है 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक, ओके वजाल बिल्कुल ठीक है। बच्चे जल्दी से इसको कीजिए, मुझे बताइए आंसर, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
अच्छा अच्छा ठीक है अमीन, ओके गुड। आंसर मैच नहीं हो रहा सोएदा, ओके चलिए हम करते हैं फिर। ये 2 lambda plus 1 is equal to 5k plus 4। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ओके। बच्चे और सब मुझे प्लीज जल्दी से बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। इफ्रा हो गया कंप्लीट, ओके शाहीन गुड, मोटब हो गया, सैदा हो गया, सैनब हो गया कंप्लीट, जुहा हुआ कंप्लीट, आंसर नहीं आया मोटब, ओके सो 2 lambda plus 1 is equal to 5k plus 4, 2 lambda minus 5k is equal to 4 minus 1 is 3. Similarly, 3 lambda minus 2k is equal to 1 minus 2 is minus 1, minus plus plus, so you get minus lambda, this is minus, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3, तो क्या 6 lambda minus 15k is equal to 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 6 lambda minus 4k is equal to minus 2, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 11k इज इक्वल टू, ये हो गया 11k इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो गया प्लस 5, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, तो लैम्डा भी माइनस 1 हो गया, ठीक है मोटब ये आ गया, इसको पुट कीजिए z में, तो z आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 1, एक और z था ना ये रहा, इसमें पुट कीजिए लैम्डा, माइनस 1 पुट किया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गया, तो दोनों से z सेम आ रहा है, तो पॉइंट इंटरसेक्ट, सब में 1 लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ लैम्डा पुट कर दीजिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है इफ्रा हो गया कंप्लीट, ओके ठीक है मोटिव, अब तो हमने कर दिया, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है रब कर दें इसको, स्टार्ट करें नेक्स्ट, ओके ठीक, देखिए नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक दिस इज टाइप 4th 5th, distance between a point, distance between a point and a line, ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसमें आप खुद सॉल्व करेंगे फॉर्म, अच्छा 4th है, आई थिंक वो एंगल मैंने फिर उसमें कुछ लिखा नहीं, टाइप 4th, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, फॉर्मूलेस भी हैं बट मैं आपको फॉर्मूले सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द
foot of the perpendicular. Find the foot of the perpendicular from the point 0, 2, 3 on the line x plus 3 y minus 1 by 2 z plus 4 by 3. Okay. Also find the length of the perpendicular. ठीक है, find the foot of the perpendicular from the point this on the line this. Also find the length of perpendicular. ठीक है, फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं, आई एम श्योर आप कर सकते हैं इसको. ठीक है, मुझे कोई फॉर्मूला इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे. सो दिस इज अ लाइन. ठीक है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास दिस वन. ये हमारा पॉइंट है, दिस इज 0, 2, 3. ठीक है, दिस पॉइंट इज P. हमें क्या चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, यानी इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं दिस वन, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. ये इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज x plus 3. ठीक है, ये तो आपको पता है दिस वन, ये इक्वेशन है, ये पॉइंट है. वी नीड दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब मुझे आप सब बताइए कि कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व. एनी आइडिया? थोड़ा सा टाइम दीजिए क्वेश्चन को, आप कर सकते हैं. कोई आपको न्यू फॉर्मूला नहीं चाहिए इसमें, बताइए. मैं आप सबको अनम्यूट कर दूं, अगर आप चाहें तो माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं. मैंने आप सबको वैसे कर दिया अनम्यूट. सो पीएम की इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है. अब पीएम की इक्वेशन कैसे आएगी? गुड, यही करना है इसमें. सो अस्का ने बताया कि पीएम की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, और ये 90 है, तो पीएम की इक्वेशन फाइंड कर ली, ये इक्वेशन आ गई, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दिया विद दिस. बिल्कुल ठीक है. अब बताइए पीएम की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें. और बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए. डॉट प्रोडक्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन. देखिए लैम्डा के इक्वल रख, हाँ बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, वी नीड दिस पॉइंट. ठीक है, उसका आई थिंक आप यही बता रहे हैं. गुड. सो हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑन दिस लाइन. तो हमें पता है लाइन के ऊपर पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, हमें पता है हम कैसे फाइंड करते हैं. सो पॉइंट m अगर हमें चाहिए तो हम इसको इज इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे, और x इन टर्म्स ऑफ हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4. इतना हमने कर लिया. ये पॉइंट आ गया हमारे पास m, ये p हो गया. अगर हम वेक्टर pm फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा, m माइनस दिस, यानी 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस दिस वन 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 7 के कैप. तो ये हमारा एक वेक्टर आ गया pm. नाउ pm इज परपेंडिकुलर टू दिस. तो इस लाइन में ये जो हमारी लाइन थी इसमें वेक्टर b है, आपको पता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये वेक्टर b है. तो pm डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b जो होगा वो क्या हो जाएगा,
पी एम डॉट प्रोडक्ट विद पी कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो वहां से आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो आपका ये पॉइंट भी आ जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ यहाँ आपको फाइंड करना था लेंथ भी, तो ये पॉइंट आ जाएगा तो फुट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इसमें 6 मार्क क्वेश्चन आता था टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो इमेज भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ न्यू नहीं होगा उसमें। तो अब कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है, जिनको आ गया है वो प्लीज कंप्लीट कीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भी समझ में नहीं आया है? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जिनको नहीं आया बता दीजिए, अदरवाइज यू आर लूजिंग ऑलमोस्ट 6 तो नहीं, अब 5 हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं अगर समझ में नहीं आया और आप नहीं बता रहे। अमीन क्लियर हुआ, इफ्रा क्लियर हो गया, वजाहत, मोटब, सैयदा, शाहीन, सुएदा, जैनब एंड जुहा। वजाहत का आंसर भी आ गया है, सो आंसर इज 2 3 -1। बिल्कुल ठीक है वजाहत, गुड। ओके वजाहत रूट 21 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वजाहत इस आंसर। और बच्चे प्लीज कंप्लीट कीजिए, हम जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट, जब तक सबके आंसर्स नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल ठीक है उसका, दिस इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक है सर, दिस करेक्ट आंसर। डिस्टेंस भी फाइंड कर दीजिए। और बच्चे मुझे प्लीज़ बता दीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम इमेज करेंगे, ठीक है, और इमेज हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो आप खुद करेंगे। जी जोया, देखिए हमने क्या किया, सॉरी जैनब, हमने ये पॉइंट लेट किया, तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेट करते हैं, ये आई थिंक आप नहीं बताया था। सो दैट ठीक है आंसर, ये आपने बताया था कि इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेट कर लीजिए, वो हमने कर लिया। अब हमने वेक्टर फाइंड कर लिया पीएम, तो पीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस माइनस दिस, ये हमने वेक्टर्स में किया था, है ना। पीएम अगर फाइंड करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 लैम्डा -3 -2, 2 लैम्डा +1 -2, 3 लैम्डा -4 -3, तो वहां से हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब पीएम, ये जो हमारा वेक्टर है और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो पीएम का डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ फाइंड कर रहे हैं, बी क्या होता है, एक वेक्टर जो पैरेलल है लाइन के,
तो लाइन के पैरेलल है तो इस पीएम के ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम अगर फाइंड करते हैं बी का डॉट प्रोडक्ट विद पीएम डॉट प्रोडक्ट विद बी, तो वो जीरो आना चाहिए। पीएम डॉट प्रोडक्ट विद बी जीरो आएगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। क्लियर हो जाना? ठीक है, जल्दी से फाइंड कीजिए, मुझे बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, जो हमारे पास आता ही आता है। ठीक है, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी काफी होगी। नहीं, ये नहीं आ रहा आंसर। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। लैम्डा इज 1। बच्चे और सब भी मुझे प्लीज आंसर बताइए। इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस, तो 25 लैम्डा माइनस 15। बिल्कुल ठीक है सुहा, बिल्कुल ठीक है। दिस इज, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 लैम्डा माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 25 4 29 एंड दिस इज 38 लैम्डा। अब ये हो गया आपके पास, दिस इज 36 into 38. 38 lambda minus 38 is equal to 0. So lambda we get this is equal to 1. ठीक है, इफ्रा चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक हुई है। चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हुआ सबका? जैनब कंप्लीट हो गया आपका ये? इफ्रा हो गया? इफ्रा हो गया कंप्लीट? सेम आंसर है जैनब, ओके। बिल्कुल ठीक है शाहीन, दिस इज करेक्ट। इफ्रा हो गया आपका भी? इफ्रा जल्दी से, अच्छा हो गया। 2 3 minus 4, आंसर इज 2 3 minus 1। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इज 2 3 minus 1। आंसर इज 2 3 minus 1। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। चलिए ओके। अब सेम क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहता है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट क्या था? 0 2 3, 0 2 3। अगर वो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज फाइंड कीजिए, तो सपोज इसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है एट दिस इज p डैश। सो एनी आइडिया, कोई मुझे बताएगा ये इमेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर द सेम क्वेश्चन इमेज अगर वो पूछ रहे हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? शायद तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं।
ओके, इसका आंसर भी आ गया इमेज का। हाँ, लेकिन वजह ये लेंथी नहीं हो जाएगा अगर हम, बट मेथड क्या होगा वजह? शाहीन देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं कहते हैं। हाँ, ओके अमीन, डिस्टेंस सब बच्चे यही कह रहे हैं, डिस्टेंस सेम होगा, फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है अमीन। अमीन बट बहुत लेंथी हो जाएगा जो मेथड आप कह रहे हैं ना। सपोज इसको अगर हम लेट करते हैं x, y, z, ये तो आपके पास आ गया, आपने यहाँ डिस्टेंस फाइंड किया √21। अगर आपने ये भी डिस्टेंस फाइंड किया तो देखिए यहाँ 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन, वो सॉल्व नहीं होती है फिर। और बच्चे मुझे कोई मेथड बताएंगे, कंप्लीट मेथड, उसका मेथड क्या होगा, कैसे फाइंड किया आपने? और आप सबको भी पता है, आपने इवन 10th में भी किया है, आपने 11th में भी किया है, सेम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है वजह, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग डिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, 3 वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगी, सॉल्व नहीं होगी वो, हम मेथड यूज करेंगे। और बच्चे मुझे प्लीज बताइए, वो अभी सब वजाद ने बताया, आई थिंक उसका का आंसर आ गया, तो वो भी सेम मेथड यूज करेंगे। और मुझे बच्चे प्लीज मेथड बताइए, क्या मेथड होगा, थोड़ा सा सोचिए, कुछ न्यू नहीं है, सब ये किया हुआ है आपने। हम सेक्शन फॉर्मूला से बिल्कुल ठीक है शाहीन, रेशियो कितना हो, स्लोप यूज कर लेंगे। स्लोप कैसे सुविधा? स्लोप कैसे यूज करेंगे? आई थिंक स्लोप से तो नहीं हो पाएगा, है ना, फिर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अमीन, इफ्रा, मोटब, सैदा, जैनब, जुहा, शाहीन, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपने डबल कर दिया पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, उसका वो तो ठीक नहीं है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। वजह ठीक है। और बच्चे मुझे प्लीज बताएं। मुझे देखिए, इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्म, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। इमेज अगर फॉर्म हो रही है देन दिस डिस्टेंस एंड दिस इज सेम, ये सेम होगा, ठीक है, ये और ये सेम होगा, तो सेम होने का मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, वी विल यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा बच्चे 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि थोड़े से और टॉपिक्स भी करने हैं, टॉपिक टफ है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और हम आईडी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस आईडी दे रहा हूँ, आप प्लीज उस पर लॉग इन कीजिएगा। आईडी मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज आईडी, इस पे प्लीज लॉग इन कीजिए अभी 10 मिनट्स के बाद। 9:50 से हम पे कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। प्लीज नोट द आईडी, 4 × 9 164 984, इस पे प्लीज लॉग इन कीजिए।